Good morning, class 8th A. In our language period, our topic is running preposition. आज बच्चों प्रीपोजिशन आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद मुझे आज ए से भी कराना है। ठीक, आज आपका प्रीपोजिशन ख़त्म है। सम मोर प्रीपोजिशन, कुछ और प्रीपोजिशन के मेरे शेष बचे हुए हैं, केवल मुझे वही वाले करवाने हैं। इससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन करवा दिया था और पार्टिसिपल आपका पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन भी हो गया था, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन भी हो गया था, एक्सरसाइज भी हो गई थी। केवल आपको सम मोर प्रीपोजिशन कराना है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रीपोजिशंस आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन कंपोजिशन विद वर्ब टू फॉर्म न्यू वर्ब्स। समटाइम्स दे आर प्रीफिक्स्ड एज। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, कंपोजिशन के वर्ब के साथ कंपोजिशन में यूज किए जाते हैं और कुछ न्यू वर्ब बनाते हैं। जैसे ऑर्बिट हो गया, कम के आगे ओवर लगा दिया ओवर कम हो गया, फ्लो के आगे ओवर लगा दिया ओवर फ्लो हो गया, लुक के से पहले ओवर लगा दिया तो ओवर लुक हो गया, होल्ड से पहले अप लगा दिया तो अप होल्ड हो गया, टेक से पहले अंडर लगा दिया अंडर टेक हो गया। इसी तरीके से ड्रा से पहले विथ लगा दिया विड्रा हो गया। लेकिन वो प्रीफिक्स लगा देने से उनकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक, तो आपका ये कुछ ऐसे हुए जो हमने आपको जनरल बताए। उसके बाद आ रही है मोर फ्रिक्वेंटली प्रीपोजिशंस फॉलो द वर्ब एंड रिमेन सेपरेट। अक्सर कुछ प्रीपोजिशन जो है, देखिए अक्सर कुछ प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब को फॉलो करते हैं और रिमेन और फिर भी अकेले बने रहते हैं। वर्ब को फॉलो करते हैं फिर भी अकेले बने रहते हैं। जैसे देखिए, ही लुक्ड फॉर हिज वॉच। अब लुक्ड के साथ फॉर आया, फिर वो एक वर्ब का अर्थ देना है, वो उसके के साथ ऑफ आया। ठीक है, ये वर्ब के साथ आते हैं फिर वो सेपरेट रहते हैं। ठीक, आगे देखिए, वी नॉर्मली यूज इन विद सिटीज टाउन एंड विलेजेस। जैसे हम शहर और कस्बों के नाम से पहले इनका यूज करते हैं। वी स्टेड इन लंदन, बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग और छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे वी स्टेड इन लंदन फॉर 5 days, आई हैव लिव्ड इन दिस विलेज ऑल माई लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग और बड़ों के लिए इनका प्रयोग। बट वी यूज एट व्हेन वी थिंक ऑफ सिटी टाउन और विलेज एज पॉइंट और स्टेशन टू आ जर्नी। आवर प्लेन स्टॉप्ड एट लंदन। अभी हमने आपको बताया ना कि छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग और बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग। ठीक है, डज द बस स्टॉप एट दिस दैट विलेज। क्या इस गांव में बस रुकेगी। आगे देखिए, वी यूज इन विद द नेम्स ऑफ द स्ट्रीट एट व्हेन वी गिव द हाउस नंबर। कहते हैं जब हम तब भी हम जो है वी लिव इन पटेल स्ट्रीट एट पटेल स्ट्रीट। जब किसी गली या मोहल्ले का नाम दिया हो तो भी हम वहाँ पर एट का ही प्रयोग करते हैं, या एड्रेस दिया हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी लिव इन पटेल स्ट्रीट, पटेल स्ट्रीट जगह का नाम है तो हम उसके साथ एट का उसका प्रयोग करेंगे इनका, सॉरी इन पटेल स्ट्रीट। ठीक है, पटेल स्ट्रीट में रहते हैं। आगे वी लिव एट, जब एड्रेस दिया हो तो एट का प्रयोग, और जब किसी गली का नाम दिया हो तो इनका प्रयोग। गली मोहल्ले का नाम हो तो इनका प्रयोग, और एड्रेस दिया हो तो वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अमेरिकन्स यूज ऑन विद द नेम्स ऑफ स्ट्रीट। आगे देखिए, वी यूज ऑन फॉर द नंबर ऑफ फ्लोर। जब हम किस फ्लोर पे रहते हैं, मंजिल दी हो तो इस सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऑन द सेकंड फ्लोर ऑन का प्रयोग। वी यूज ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ ए प्लेस ऑफ ए सरफेस। हम जब किसी चीज पर हम बैठते हैं या हम उस चीज पे कोई चीज रखते हैं, वहां पर भी हमारा ऑन का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखिए बच्चों, वी ऑल्सो यूज ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ प्लेस और लाइफ। जब हम किसी चीज या स्थान पर बैठते होते हैं या जब हमारा नीचे का पोर्शन उस पर टच करता होता है तो ऑन का यूज करते हैं। फिर आगे बढ़िए, विथ बिल्डिंग वी कैन ऑफन यूज एट और इन। ठीक है, हम एट और इन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे वी हैड लंच एट या इन आनंद रेस्टोरेंट, सी वर्स एट या इन केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में एट भी कर सकते हैं क्योंकि प्लेस है, और केंद्रीय विद्यालय में करते हैं एट का भी प्रयोग होता है। वी यूज एट फॉर द आवर्स ऑफ डे। जब हमारा समय दिया होता है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी हैव टू गो टू डिनर एट 5 o'clock, वी हैव टू गो टू डिनर एट 8 o'clock। ठीक है, एट का प्रयोग। फिर वी आल्सो यूज एट फॉर द हॉलीडे पीरियड। जैसे एट द वीकेंड, एट द पोंगल, एट द क्रिसमस, एट का यूज होता है। फिर ऑन का यूज करते हैं। ऑन जब हमारी डेट दी होती है वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। वी यूज इन फॉर मंथ, सीजन एंड ईयर। इन का प्रयोग करते हैं महीने के लिए, सीजन के लिए, और जब हमारी सन दिया हो
डेट, महीना और सन के लिए इनका यूज करते हैं। फिर आप देखिए इन इज आल्सो यूज फॉर द पार्ट ऑफ द डे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, इस टाइप से पार्ट ऑफ द डे के लिए। इफ पार्ट ऑफ डेज आर फॉलोड बाय डेज एंड डेट्स ऑन इज यूज ऑन संडे मॉर्निंग, तो दिन से पहले ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द आफ्टरनून ऑफ 5th मार्च, इन द नहीं ऑन द आफ्टरनून। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। फिर देखिए टिल इज यूज ऑफ टाइम, जब समय दिया हो कि आई स्लेप्ट टिल 8 o'clock, वो क्या बजे से सोया, एट 8 o'clock तक सोया। ठीक, फिर उसके बाद ये ही वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक, वी ऑफन डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट, ये आपके दिए हुए हैं। ठीक है, बिसाइड का प्रयोग बगल में भी होता है और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त भी होता है। तो जैसे उसने कहा कि बिसाइड मीन्स एट ए, यानी बगल में या बाई साइड ऑफ, बगल में। ठीक है, बिसाइड द अनगेदर्ड राइस ही ले। ठीक है, बिसाइड द चिल्ड्रन, बच्चों के अतिरिक्त, देयर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यू एंड नाइज। बिसाइड्स द चिल्ड्रन, बच्चों के अतिरिक्त वहां पर और कौन कौन था, बच्चों के अतिरिक्त। ये देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि बिसाइड्स वाला जो है वो के अतिरिक्त के लिए भी आता है, यानी बिसाइड्स द गुआवा, बिसाइड्स द मैंगो आई एट गुआवा, आई एट गुआवा, मतलब आम के अतिरिक्त मैंने गुआवा भी खाया, अतिरिक्त। बिसाइड्स बीइंग फाइंड, फाइन लगने के अतिरिक्त, ही वॉज सेंटेंस टू टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसे कैद खाना भी दिया गया। यानी बी केयरफुल टू यूज बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड माने बगल में, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त। फिर आप आइए बाई और बाई बाइसिकल, बाई मोटर बाइक, इन सब के किसी भी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बाइसिकल से किसी चीज का, तो हमारे बाइक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आइए अनिल वेंट, देखिए अनिल वेंट देयर ऑन माई बाइक। ठीक है, बाइक का प्रयोग होता है। वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर रहमान्स कार, तो इन नहीं होगा, बाय मिस्टर रहमान्स कार। दे कम इन ए टैक्सी, नहीं, दे कम इन टैक्सी, दे कम बाई नहीं होगा, दे कम इन ए टैक्सी। ठीक है, लेट अस गो ऑन 2:30 बस, यानी हमें 2-2:30 बजे बस से चलना चाहिए। अभी बच्चों हम आपको इस एक्सरसाइज की प्रिंट सेट करके देते हैं। देखिए आई विल सी यू एट, अब 30 दिया हुआ है, ऑन 8:30, ठीक है ना, ऑन संडे मॉर्निंग। अब देखिए आपका समय दिया हुआ है 8:30 दिया हुआ है, तो उसके साथ आपका किसका एट का प्रयोग होगा, 8:30 दिया हुआ है। ठीक ना, तो आपका लेटस गो ऑन 30 बस से बस के, अब आपका आई विल सी यू एट 8:30 ऑन संडे मॉर्निंग। एट का प्रयोग आप इधर देखिए, इधर दिया हुआ है यूज क्लॉक टाइम। ठीक है, इसके साथ आपका एट का इसका प्रयोग होगा, इसका इधर देखिए आके आप समय दिया हुआ है, समय के साथ ऑन का प्रयोग है आपका। देखिए ये 8:30, जैसे लेटस गो, तो आप क्या करोगे, आई विल सी यू ऑन 8:30 ऑन संडे मॉर्निंग। अब ऑन संडे मॉर्निंग आपका आ रहा है, तो आपका संडे मॉर्निंग के अकॉर्डिंग ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि आगे समय दिया हुआ है ऑन संडे मॉर्निंग। ठीक, वी इंटेंड टू गो टू नागपुर, वी इंटेंड टू गो टू नागपुर एट द वीकेंड, आई विल सी यू ऑन 8:30 ऑन संडे मॉर्निंग। फिर दूसरे में होगा वी इंटेंड टू गो एट नागपुर टू द वीकेंड, वी इंटेंड टू गो टू नागपुर एट द वीकेंड। वी लिव एट 95 नेताजी स्ट्रीट, आई वुड लाइक टू गो बाय बस, आई विल गो। आप मतलब ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज अभी हम आपको सेंड करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हाँ बच्चे देखिए, अब हम आपको ये बता चुके हैं, इसके बाद हमारा आता है टॉपिक ऐसे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा टॉपिक है ऐसे, और ऐसे है हमारा पॉल्यूशन का। ठीक बच्चे देखिए ऐसे, ऐसे है टॉपिक।
पॉल्यूशन का ऐसे है, ठीक। अब हम आपको ऐसे ये वाला ऐसे आपको बताते हैं और ऐसे आपको हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको ऐसे की सेंड करेंगे। पॉल्यूशन है इंट्रोडक्शन ऑफ एंड मीनिंग, हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, ठीक। तो नाउ पॉल्यूशन हैज बिकम अ कॉमन वर्ड बिकॉज एवरीवेयर देयर इज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन जो प्रदूषण है एक कॉमन वर्ड बन गया है क्योंकि सभी जगह पर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन मीन्स कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। इस पॉल्यूशन का मतलब है कि क्या मतलब है, वायु, जल, वातावरण, मिट्टी आदि को प्रदूषित करना। पॉल्यूशन मीन्स, ठीक है। इसके बाद देखिए काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं जैसे एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज प्योर स्मोक एंड फ्यूम्स ओवर इनटू द एयर। फैक्ट्री और व्हीकल्स जो है वो धुआं निकालते हैं और हवा में वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। दस द एयर इज पॉल्यूटेड, इस तरीके से हवा हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है। दस वी फाइंड पॉल्यूशन एवरीवेयर, इस तरीके से हमें हर जगह पर पॉल्यूशन मिलता है। हार्म्स काज्ड बाय पॉल्यूशन, क्या क्या पॉल्यूशन से क्या क्या कारण, मतलब क्या क्या नुकसान है पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन काजेज मच हार्म टू आवर हेल्थ, पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। हार्मफुल एंड पॉइजनियस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट एंड काज मैनी लंग्स डिजीज एंड इरिटेशन इन आईज। क्या है, बहुत ही नुकसानदायक और जहरीली गैसें हमारे वाटर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं जो सांस लेने में बड़ी कठिनाई देती हैं और इनसे हमारे लंग्स की बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आंखों में इरिटेशन होने लगता है, यानी चुभन होने लगती है। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, लॉज शुड बी मेड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, बहुत सारे नियम बनाए जाने चाहिए इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ए जनरल अवेकनिंग शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल ऑफ फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, एक साधारण जागरूकता होनी चाहिए जो कि क्रिएटेड अमंग द पीपल टू फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, कि जैसे पॉल्यूशन से लोगों को क्या होना चाहिए, प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाने जाने चाहिए। लोगों को प्रदूषण से लड़ने के लिए आम जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए तथा और क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, और हमारे जंगली जीवन से हमें सुरक्षा करनी चाहिए। क्या कंक्लूजन है आपका, सम स्ट्रिक्ट स्टेप आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द मिल, बहुत ही कठोर कदम उठाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा किस मिलों के और फैक्ट्री के विरोध में, जो कि इस पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो बच्चों देखिए हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं और कौन से हैं हमारे पॉइंट्स। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, पहला है एलिमेंट्स है हमारे, आपको हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, आपको ये ओके क्लास, आज आप लोग ये एशियन सेंड करेंगे वो फेयर में कर लीजिएगा, और ग्रामर पोर्शन की जो एक्सरसाइज आपको प्रीपोजिशन की बताई है वो कर लीजिएगा। फिर अभी हम आपको देखते हैं और भी जो अगर
एक ईमेल आपकी अपनी के लेटर है, अगर वो हम सेंड करेंगे तो भी आप उसे कंप्लीट कर लीजिए।